ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ये ऑर्डर इन द हाउस, ये इतने सीनियर मेंबरान और इतने लाउड इस कोने से गूंजे आ रही हैं, प्लीज प्लीज सुने जी मिनिस्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये बड़ी देर से बंद है ये एयरपोर्ट और फंक्शनल है, वैसे वहाँ पे स्टाफ वगैरह मौजूद है, लेकिन वहाँ से फ़्लाइट ऑपरेशन करना जो है वो इट्स ए ह्यूज लॉस। ट्रैफिक ही कोई नहीं है वहाँ पे। 10, 15, 20 मुसाफिरों के साथ जहाज़ वहाँ से चलाया नहीं जा सकता। 800 अरब रुपया जो है कर्जा है इस वक्त PIA में। तो मेरा ख्याल है कि कोई नामुनासिब लगेगा कि नुकसान वाले किसी भी रूट पे, हैदराबाद में किसी की भी रूट के ऊपर जो है ना वो फ़्लाइट ऑपरेशन किया जा सके, और ख़ुसूसन जब PIA जो है इज़ ऑन द वर्ज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। मेरा ख्याल है 1-1.5-2 महीने की बात है, प्राइवेटाइज भी हो जाएगी, और उसके बाद रूट्स वगैरह डिटर्मिन करने जो हैं वो नई मैनेजमेंट का काम होगा। ये इस तरह जो है हम अकोमोडेट नहीं कर सकेंगे। जब तक वो वाइबल था फ़्लाइट चलती रही है। काइंडली ये बता दें कब तक ये प्रोसेस हो रहा है प्राइवेटाइजेशन का? सर PIA की प्राइवेटाइजेशन जो है प्रॉब्ली एंड ऑफ अक्टूबर तक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ये ऑर्डर इन द हाउस, ये इतने सीनियर मेंबरान और इतने लाउड इस कोने से गूंजे आ रही हैं, प्लीज प्लीज सुने जी मिनिस्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये बड़ी देर से बंद है ये एयरपोर्ट और फंक्शनल है, वैसे वहाँ पे स्टाफ वगैरह मौजूद है, लेकिन वहाँ से फ़्लाइट ऑपरेशन करना जो है वो इट्स ए ह्यूज लॉस। ट्रैफिक ही कोई नहीं है वहाँ पे। 10, 15, 20 मुसाफिरों के साथ जहाज़ वहाँ से चलाया नहीं जा सकता। 800 अरब रुपया जो है कर्जा है इस वक्त PIA में। तो मेरा ख्याल है कि कोई नामुनासिब लगेगा कि नुकसान वाले किसी भी रूट पे, हैदराबाद में किसी की भी रूट के ऊपर जो है ना वो फ़्लाइट ऑपरेशन किया जा सके, और ख़ुसूसन जब PIA जो है इज़ ऑन द वर्ज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। मेरा ख्याल है 1-1.5-2 महीने की बात है, प्राइवेटाइज भी हो जाएगी, और उसके बाद रूट्स वगैरह डिटर्मिन करने जो हैं वो नई मैनेजमेंट का काम होगा। ये इस तरह जो है हम अकोमोडेट नहीं कर सकेंगे। जब तक वो वाइबल था फ़्लाइट चलती रही है। काइंडली ये बता दें कब तक ये प्रोसेस हो रहा है प्राइवेटाइजेशन का? सर PIA की प्राइवेटाइजेशन जो है प्रॉब्ली एंड ऑफ अक्टूबर तक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू जी। आप एक सवाल पूछिए विज़ार साहब प्लीज। सर पहली चीज़ तो मेरा सवाल एविएशन से है, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन से, और PIA से नहीं है। और मैंने इसमें ये कहा है कि ये हैदराबाद जो है सिंध का दूसरा बड़ा शहर और डिस्ट्रिक्ट के एतबार से इस हैदराबाद के एयरपोर्ट के गैर फाल होने की वजह से बदीन, दादू, जामशोरो, मटियारी, सुजावल, टंडोवाला यार्ड, टंडो मोहम्मद खान और ठट्टा, यहाँ के 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासर हैं। और अगर इस हैदराबाद एयरपोर्ट की ट्रैफिक में आपको बताऊं तो पेशावर और नवाबशाह दोनों एयरपोर्ट को कंबाइन कर लें तो यहाँ की ट्रैफिक उससे ज़्यादा है। अगर PIA लॉस में है तो कमर्शियल बाकी एयरलाइंस को इजाज़त दे दी जाए। बाकी अच्छा, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने 2017 में हमारी दावत पर, हमारे MNAs की दावत पर हैदराबाद में आके वादा किया। फिर एक और गुजारिश ये है कि 2022 में सेनेट की एक रिपोर्ट आई स्टैंडिंग कमेटी की, और इस रिपोर्ट में स्टेट क्वेश्चन नंबर 162 में ये प्रॉमिस किया गया कि 2022 में खुल जाएगा। सेनेट की रिपोर्ट है ये। आगे बहुत सारे सवाल आ गए, एक सवाल पूछना होता है। नहीं सर, मैं तो पूरा पस मंजर बता रहा हूँ। अब सिंपल बात ये है, ना उम्र की फ़्लाइट वहाँ से, ना हज की फ़्लाइट वहाँ से, ना रोज़गार, ना ग्रोथ। इतना बड़ा एयरपोर्ट तैयार है, और अब ये हाल है कि उसकी जो बाड़ लगी हुई है, सिक्योरिटी वायर्स, बारबेड वायर, वो लोग चोरी कर करके ले आ रहे हैं। कल को हो सकता है कोई जहाज़ ले जाए, कोई हैंगर ले जाए, कोई पायलट ही ले जाए। तो मेरी गुजारिश है कि हैदराबाद एयरपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और हैदराबाद डिवीज़न के लोगों की ये मुतालबा है। और यहाँ जितने MNAs बैठे हैं, सवाल पूछे ना, मुतालबे सवाल पूछे ज़ार साहब।
सर आप समेत लोग बहुत मुतासिर हैं। सवाल ये है कि आप हैदराबाद से कराची आते हैं, फिर कराची से फ्लाई ठीक है। करके इस्लामाबाद ओके आते हैं। ओके तो मिनिस्टर एविएशन प्लीज सर इस पे शुक्रिया। अब 6 सवाल तो नहीं होंगे ना, आपने 8 तो पूछ लिए। अब इजाज़ साहब तशरीफ रखें, अब आप इतना किताब को लहराते हैं, थोड़ा उस पर अमल भी करें ना। सर मैं 4 सवालों के जवाब दे दूंगा। जी 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 शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब मैं फिर कहूँगा कि ये कोई अगर समझते हैं कि वहाँ पे वाइबल है और वहाँ पे पैसेंजर्स की तादाद इतनी है कि वहाँ पे फ़्लाइट्स चलाई जा सकती हैं, तो फिर तो कुछ बनता है, जवाज़ बनता है कि फ़्लाइटें स्टार्ट की जाएं। लेकिन वहाँ पे सिरे से वहाँ पे जो है ना कोई ट्रैफिक नहीं है। 10, 15, 20, 25 बंदे अगर जहाज़ में बैठे तो वो तो रनवे के ऊपर ही उनका खर्चा पूरा हो जाता है जहाज़ का। तो ये एयरलाइन जो है आप बताएं 800 अरब रुपया देना है, और ये हम लोगों ने और पाकिस्तानी अवाम ने ये कर्जा अदा करना है। उस सूरत में हम किस तरह और कर्जा चढ़ा सकते हैं? हमें अगर कमर्शियली सूट करता हो PIA को तो कभी बंद ना करे, क्योंकि उन्हें पैसे कमाने हैं। अगर वो पैसे देखें, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखें वहाँ पे चलती फ़्लाइटें PIA की थी, इसलिए मैं PIA को रेफ़र करूँगा ना। वहाँ पे कोई ब्रिटिश एयरवेज़ की फ़्लाइट तो नहीं चलती थी, ना एमिरेट्स की चलती थी। तो मैं बार बार अगर PIA का नाम ले रहा हूँ, मजबूरन ले रहा हूँ, ये वहाँ पे चला दें कतर एयरवेज़ वगैरह की फ़्लाइट, तो मैं फिर उनका नाम ले। लेकिन एक मैं आपको बताऊँ, इन्होंने जो ऑफ़र की है ना कि ये वहाँ पे प्राइवेट एयरलाइन को इजाज़त देते हैं, हम प्राइवेट एयरलाइन को इजाज़त देते हैं ये चला लें।